प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की। बड़ी जानकारी दे दें आपको, पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने हालात पर चिंता जताई है, बातचीत और डिप्लोमेसी से समाधान हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस कि बातचीत करें दोनों देश। भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो भारतीय यहाँ फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा भारत की प्राथमिकता है। ईरान के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है और कहा है कि बातचीत से इस समस्या का समाधान निकले। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल यूएस के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है, जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उसका असर न सिर्फ मिडिल ईस्ट पर पड़ रहा है बल्कि पूरे विश्व पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। प्रणय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है, पहले इस पर विस्तार से जानकारी चाहेंगे, क्या बातचीत हुई? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की। इसकी जानकारी बकायदा उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करके भी दी। मुख्य तौर पर ये जो बातचीत रही है वो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की बात करें, इसके अलावा जो जरूरी सामान का को लेकर जो इंपोर्ट किया जाता है उसको लेकर, और जो लगातार अलग जो ऊर्जा की सप्लाई है जो कि की जाती है ईरान की तरफ से, उसको लेकर भी चर्चा इसमें की गई है। उन्होंने जो जंग चल रही है उस पर भी अपनी जो गहरी चिंता है वो भी जताई है। प्रधानमंत्री ने जो पोस्ट किया है उसके तहत जो जानकारी दी है, उन्होंने बताया है कि जिस तरह से ईरान से राष्ट्रपति से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो स्थिति है उस पर भी, मौजूदा जो स्थिति है उस पर भी चिंता व्यक्त की है, और साथ में ही जो लगातार तनाव बढ़ रहा है, नागरिकों को हानि पहुंच रही है, जो नुकसान वहां पर पहुंच रहा है, इस पर भी उन्होंने विस्तार से बात की है और मौजूदा हालात पर उन्होंने चर्चा की है। साथ ही में जो प्राथमिकता इस चर्चा में रही है वो नागरिकों की सुरक्षा की बात करें, और इसके अलावा क्योंकि अगर हम बात करें तो बड़ी तादाद में जो तेल और गैस की सप्लाई होती है उसकी बात करें, इस पर भी जो प्राथमिकताएं हैं प्रधानमंत्री की तरफ से वो दी गई हैं। क्योंकि ये अगर हम बात करें जब एक तरफ जंग चल रही है उस दौरान इस बातचीत को कई मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। जी बिल्कुल, तो कई मायनों में ये बातचीत महत्वपूर्ण है। प्रणय, अब तक भारत का हमेशा जियोपॉलिटिक्स में एक स्टैंड रहा है, टू स्टेट सॉल्यूशन। दो देशों के बीच में अगर किसी तरीके का कोई तनाव है या किसी तरीके का कोई मतभेद है तो दोनों देश उसे सुलझाए। और यहाँ भी अगर हम देखें तो ईरान के साथ भी भारत का मजबूत व्यापार है और इजराइल तो भारत का पुराना दोस्त है ही, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद ये दोस्ती और गहरी हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर उसी इंडियन इंटरनेशनल पॉलिसी को फॉलो किया है, टू स्टेट सॉल्यूशन। आप बातचीत से इस समस्या का समाधान निकाले, डिप्लोमेसी से इस समस्या का समाधान निकाले, किसी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं। देखिए रंजना, भारत की अगर हम बात करें तो भारत का हमेशा से जो काम करने का नजरिया रहा है, जो उनका एक्शन रहा है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर रहा है। नागरिक सुरक्षा को हमेशा से प्राथमिकता दी है। भारत ने कभी भी किसी भी देश के साथ, अगर हम पाकिस्तान को छोड़ दें, तो कभी भी कोई जंग नहीं करी है, ना ही वो कभी किसी जंग में शामिल हुआ है। मौजूदा स्थिति को भी देखते हुए भारत हमेशा से जंग के खिलाफ रहा है और नागरिक सुरक्षा जो है वो हमेशा से प्राथमिकता रही है।
जो ईरान के राष्ट्रपति से भी बात हुई है उसमें भी उन्होंने मौजूदा हालात पर गहरी अपनी चिंताएं हैं जो कि व्यक्त की हैं, क्योंकि इस जंग के चलते जिस तरह से तेल प्रभावित हो रहा है, गैस प्रभावित हो रही हैं, जो ऊर्जा के सूत्र हैं उन पर एक बड़ा गहरा चिंता जो है वो बनी हुई है। इस पर भी उन्होंने चर्चा की है। तो ये देखना होगा कि किस तरीके से, क्योंकि इस जंग का सीधे सीधे तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा असर पड़ रहा है और भारत के निश्चित तौर पर दोनों ही देशों से कूटनीतिक जो रिश्ते हैं वो बने हुए हैं और फिलहाल उसी का संतुलन बनाए रखने की कोशिश में भारत जुटा हुआ है। नॉन अलाइन मूवमेंट की इतिहास के पन्नों से अगर हम उठा के देखेंगे, चाहे 1947 से लेकर आज 2026 तक नॉन अलाइन मूवमेंट की शुरुआत भारत ने की थी। सरकार कोई रही हो, प्रधानमंत्री कोई रहे हो, लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, जियो पॉलिटिक्स में नॉन अलाइन मूवमेंट को लेकर भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहा है। ऐसे में शायद यही वजह है कि कल भी ये जानकारी मिली थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जिस जहाज के ऊपर भारतीय झंडा था उसे जाने की इजाजत दी गई। बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने पहले कहा कि भारत का कभी भी अगर जंग होती है विश्व में कहीं भी, तो भारत हमेशा से उससे दूर रहा है और भारत की अपने ये कूटनीतिक जो रणनीति है वो रहती है। साथ ही में जिस तरीके से ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि लगातार जो जंग है, जो युद्ध है वो आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत की विदेश नीति की बात करें तो उस पर भी सभी की नजरें हैं, क्योंकि दोनों ही देशों के साथ चाहे इजराइल हो या ईरान हो, जो रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा मजबूत रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर आने वाले देशों में किस तरीके का प्रभाव पड़ता है और भारत किस तरह से मौजूदा स्थिति से निपट पाता है, इस पर सभी की नजरें हैं। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि तेल और गैस को लेकर जो वैश्विक अस्थिरता पैदा हुई है उससे भारत भी अछूता नहीं है। लेकिन हालांकि चाहे प्रधानमंत्री की बात करें या देश के बाकी मंत्रियों की बात करें, उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल जो हालात हैं वो स्थिर बने हुए हैं, किसी भी प्रकार की चिंता अभी भारत में कम से कम नहीं है। बिल्कुल प्रणय, अब यहाँ पर अगर भारतीय हितों की बात कर ले तो जो इस युद्ध क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा तो भारत की प्राथमिकता है, लेकिन इसके अलावा देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं, चाहे वो तेल संकट हो या गैस संकट हो, क्योंकि जहां हम ऊर्जा ज़रूरतों की बात करते हैं तो भारत 80% तेल और गैस आयात ही करता है दूसरे देशों से। अब जो यहाँ पर स्थिति बनी हुई है जिसके कारण चाहे गैस संकट हो, चाहे तेल का संकट हो, तेल के दाम बढ़ने की बात करें या फिर एजेंसीज के बाहर आप देख ही रहे होंगे, ग्राउंड पर आप मौजूद रहते हैं, किस तरह से लोगों के अंदर एक डर का माहौल बना हुआ है कि अब 21 की जगह 25 दिन की मियाद कर दी गई है, तो कहीं ऐसा ना हो हमें सिलेंडर मिलना बंद हो जाए। ऐसे में भारत का फोकस यहाँ भी होना चाहिए और शायद है भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, भारत सरकार का फोकस यहाँ पर है भी कि देश के अंदर भी किसी भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट मिडिल ईस्ट के हालातों का ना पड़े, चाहे वो इंपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखें, चाहे वो सुरक्षा के कॉन्टेक्स्ट में देखें। देखिए रंजना, इसमें कोई दोहराय नहीं है कि पूरे विश्व में मौजूदा जो जंग चल रही है, खासतौर से मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें, उसके कारण बहुत ज्यादा जो संकट है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार ने ये साफ कर दिया है कि देश के अंदर चाहे पेट्रोल की बात करें, चाहे डीजल की बात करें, एलपीजी की बात करें या फिर बाकी फ्यूल्स की बात करें, उन्हें लेकर किसी भी प्रकार की कोई अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी तरीके से जो हालात हैं वो अभी जो सामान्य हैं वो बने हुए हैं। जैसा आपने कहा, निश्चित तौर पर अगर हम भारत की बात करें तो एलपीजी जो है वो करीब 60% जो है वो इंपोर्ट की जाती है। इसके अलावा खास बात ये भी है कि जो स्ट्रेट ऑफ
हार्मूज है वहां के रास्ते से ही जो ये इंपोर्ट का की जो पूरी प्रक्रिया है वो की जाती है। लेकिन अभी भी जैसा कि सरकार दावा कर रही है कि कोई भी घबराने की या चिंता करने की या पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। देश में अभी पर्याप्त मात्रा में जो एलपीजी है वो मौजूद है, उसकी जी। कोई भी समस्या नहीं है। लगातार जो गैस सिलेंडर है उनकी सप्लाई भी की जा रही है। सरकार का ये साफ कहना है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो पूरी तरह से नॉर्मल है। सभी राज्य सरकारों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो मौजूदा हालात पर अपनी नजर बनाए रखें और जमाखोरी के खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई भी करें। चलिए, बने रहिएगा प्रणय, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।